बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आज हम डिस्कस करेंगे डीबगिंग प्रोसेस। और डीबगिंग प्रोसेस का क्या रिश्ता है टेस्टिंग के साथ, आइए वो देखते हैं। डीबगिंग डीबगिंग अकर्स एज ए कंसीक्वेंस ऑफ सक्सेसफुल टेस्टिंग। डीबगिंग जो है वो सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद परफॉर्म की जाती है। सक्सेसफुल टेस्टिंग के नतीजे के तौर पे जिस अमल से हम गुजरते हैं उसको हम कहते हैं डीबगिंग। अच्छा तो जनाब, ये सक्सेसफुल टेस्टिंग क्या होती है? A successful test is one if it uncovers a defect। ये अजीब बात है। एक सक्सेसफुल टेस्ट उसको कहते हैं जो किसी एरर को सामने ले आए। एक टेस्ट सक्सेसफुल होता ही तब है जब वो किसी डिफेक्ट को सामने ले आता है। बस अब जब डिफेक्ट सामने आ गया तो अब शुरू होगा डीबगिंग। तो फिर डीबगिंग है क्या? दैट इज व्हेन अ टेस्ट केस अनकवर्स एन एरर। डीबगिंग इज द प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन द रिमूवल ऑफ द एरर। तो जनाब, जब सक्सेसफुल टेस्ट किसी एरर को सामने ले आती है, उसको अया कर देती है, तो डीबगिंग का अमल शुरू हो जाता है, जिसमें हम उस एरर को रिमूव करने की तरफ लग जाते हैं। सक्सेसफुल टेस्टिंग का मतलब है किसी एरर को सामने लाना, और डीबगिंग का मतलब है कि वो जो एरर सामने आया है उसको रिमूव किया जाए। अब ये जो डीबगिंग का आपने समझ लिया कि डीबगिंग का प्रोसेस क्या है। अब इस डीबगिंग के प्रोसेस के दो नतीजे हो सकते हैं। डिबगिंग का हमने अमल परफॉर्म किया तो अब दो नताइज, टू आउटकम्स का हमको सामना हो सकता है। सबसे पहले द कॉज विल बी फाउंड एंड करेक्टेड। सबसे पहले जो एरर आया ना उसकी वजह हमें पता चल गई और हमने उसको सही कर दिया। लेकिन दूसरा जो है, दूसरा आउटकम डिबगिंग करने के बाद वो ये हो सकता है कि एरर तो है लेकिन उसकी वजह समझ में नहीं आ रही कि किस वजह से ये एरर आ गया। ठीक है। नाउ इन दिस लेटर केस, ये दूसरी सूरत हाल में जिसमें कॉज पता नहीं चल रही, द पर्सन परफॉर्मिंग डीबगिंग में सस्पेक्ट अ कॉज। अब वो क्या करेगा? वो सोचेगा यार शायद इस वजह से एरर आया है कि हमने कोई वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं किया, या हमने किसी लूप में जो है ना गलत वैल्यूज शायद दे दी है। तो हम उसको वैल्यूज को चेक करते हैं। ठीक है ना? तो अब वो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि यार क्या वजह हो सकती है। क्या इस मेथड में, इस फंक्शन में पैरामीटर की वैल्यू सही से पास नहीं हुई है? क्या वजह हो सकती है? तो वो सबसे पहले एक कॉज को सस्पेक्ट करेगा कि यार शायद ये वजह है। अब ये पता लगाने के लिए कि हाँ यही वजह है, वो क्या करेगा? कोई टेस्ट केस डिजाइन करेगा। ठीक है ना? मिसाल के तौर पे उसने सोचा कि शायद ये एक स्टेटमेंट जो एल्स के नीचे लिखी हुई है ना, ये स्टेटमेंट शायद रन नहीं हो रही। तो अब कैसे पता लगाए कि स्टेटमेंट रन हो रही है या नहीं हो रही? उसका शुबा है। तो वो क्या करेगा? उस स्टेटमेंट से पहले एक प्रिंट की स्टेटमेंट डालेगा, और उस स्टेटमेंट के बाद एक प्रिंट की स्टेटमेंट डालेगा कि प्रिंट एंटर्ड, और फिर वो स्टेटमेंट आ गई, उसके बाद प्रिंट एग्जिटेड। यहाँ पे हम एंटर हुए, ये स्टेटमेंट चली होगी, और फिर यहाँ से हम एग्जिट हो गए, ताकि उसको तसल्ली हो जाए कि हाँ इस तरह इस साइड पर कंट्रोल आया था, और वैल्यूज भी ऐसी दे जरूर एंटर हो इस पार्ट ऑफ कोड। अब क्या करेगा? अब वो इस टेस्ट को रन करेगा, टेस्ट केस बना के वैल्यूज देके इसको रन करेगा, टू हेल्प वैलिडेट द सस्पिशन, ताकि वो जो उसका जो शक है ना उसकी तशफ़ी हो सके कि हाँ वाकई यही वजह है या कोई और वजह है। ठीक है। एंड वर्क टूवर्ड एरर करेक्शन इन एन आइटरेटिव फैशन। और फिर अगर सपोज करो यही वजह थी, एरर आना बंद हो गया, तो अब वो देखेगा कि जो मैंने जो भी कुछ सही किया है, जो भी चेंजेस किए हैं, इसने कहीं और तो असर नहीं डाला, नंबर एक। और नंबर टू, अगर सपोज करो उसका ये जो सस्पिशन था, ठीक है, इसकी वैलिडेशन नहीं होती, यानी ये गलत इसने सस्पेक्ट की थी कॉज, तो वो दूसरी कॉज की तरफ जाएगा। ठीक है। वो सोचेगा शायद इस वजह से एरर आया, तो फिर ये प्रोसेस चलता रहे, ये प्रोसेस चलता रहेगा। और इसको मैं आपको इस डायग्राम से और बेहतर तरीके से समझाता हूँ। ये है वो जगह जहां पर सस्पेक्टेड कॉजेस, एडिशनल टेस्ट, टेस्ट केस रन हो रहे हैं और रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है। अब ये डायग्राम पूरी है क्या? तो ये बहुत ही खूबसूरत डायग्राम, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है जो कि ये डिबगिंग के प्रोसेस को जो है ना एक्सप्लेन कर रही है। आपने टेस्ट केस रन किए, कोई एरर आया उसमें, रिजल्ट्स जो आए उसमें आपने देखा कि कोई एरर आया है। अब एरर आने के बाद जब आप उस एरर को रिमूव करने वाले अमल में दाखिल होते हैं, तो एक रास्ता तो ये होता है कि आपने
वजह पता लगा ली कि भाई इस वजह से एरर आया है कि वो जो वेरिएबल था ना उसकी वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज नहीं की थी, और इस वजह से एरर आ गया। तो आपने क्या किया, उस वेरिएबल की वैल्यू आपने इनिशियलाइज कर दी, और उसके बाद आपने क्योंकि चेंज किया है ना कोड, तो आपने जो भी टेस्ट अभी तक पीछे इस मेथड से मुतालिक जमा किए हुए थे, उन सारे टेस्ट को आप दोबारा रन करेंगे कि भाई अब इस करेक्शन की वजह से कहीं किसी और जो पुराने टेस्ट थे वहां तो कोई गड़बड़ नहीं हो गई। आप उन केसेस को रन करेंगे, आप रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे, अगर वो सही हो गया तो ठीक है, और अगर अभी भी कहीं और मसला उठ खड़ा हुआ है, ठीक है, तो फिर यहाँ इस डिबगिंग के रास्ते पर आप आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक दफा ये बता दूं आपको कि रिग्रेशन टेस्ट होता क्या है। तो रिग्रेशन टेस्टिंग इज द री एग्जीक्यूशन ऑफ सम सबसेट ऑफ टेस्ट, यानी जो टेस्ट केसेस आपने बनाए हुए हैं उनमें से एक कोई सबसेट जो इस मेथड से मुताल्लिक है, जो आप समझते हैं कि ये चीजें दोबारा टेस्ट हो जानी चाहिए, तो आप उनको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, उन टेस्ट दैट हैव ऑलरेडी बीन कंडक्टेड, जो पहले आप कर चुके थे बिफोर दिस करेक्शन, टू इंश्योर दैट चेंजेस हैव नॉट प्रोपेगेटेड अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट्स। ऐसा तो नहीं हुआ कि जो आपने जो चेंजेस की हैं उसने किसी और जगह पर कोड पे असर डाल दिया, वो कहीं और प्रोपेगेट हो गई हो, कहीं और फैल गई हो, किसी और तरफ एरर या बग चला गया हो। ठीक है, तो आप रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, और वो जो आपने कलेक्शन टेस्ट सूट बनाया हुआ है उसको, उसके किसी सबसेट को जो आप समझते हैं इससे मुतालिक है, उस पूरे गुच्छे को आप दोबारा रन करते हैं, और आप तसल्ली कर लेते हैं कि यार ये एरर कहीं और प्रोपेगेट तो नहीं हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये तो हो गया पहला आउटकम। पहला आउटकम क्या था भाई कि कॉज जो है वो आपने पता लगा ली सही, कि ये कॉज है, और उसको सही भी कर लिया आपने, और उसके बाद टेस्ट वगैरह के टेस्ट केसेस रन करके तसल्ली कर ली कि वो बग और एरर रिमूव हो गया। लेकिन अब दूसरा वाला, कि आपके पास एरर तो आया लेकिन कॉज समझ में नहीं आ रही कि यार ये किस वजह से ये एरर आया है, तो आप क्या करेंगे, अब सस्पेक्ट करेंगे कि यार हो सकता है इस वजह से आया हो, या हो सकता है इस वजह से आया हो। तो एक सस्पेक्ट लेकर आप जो है ना टेस्ट कि यार ये वजह हो सकती है, फिर आप उसको रन करेंगे। ठीक है, वो आपको तसल्ली हो गई कि नहीं इस वजह से नहीं था, तो फिर आप दूसरी आप सस्पेक्ट करेंगे कि हो सकता है। तो जब तक वो एरर रिमूव नहीं हो जाता आप इस लूप में फंसे रहेंगे। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे इसी चीज को अब हम मवासना करते हैं एक डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव, इसकी एनालॉगी, ठीक है, हम क्रिएट करते हैं डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से, कि उसके पास जो है ना कोई मरीज आया, ठीक है ना, मरीज के पास ये फीवर या पेन वगैरह की शिकायत थी, तो डॉक्टर क्या करेगा, कोई टेस्ट वगैरह प्रिस्क्राइब करेगा कि यार इसका एक्सरे ले लो, इसका ब्लड टेस्ट करो, ठीक है, और उसके बाद वो पहुंचेगा कि इसको ये बीमारी है। ठीक है, उसने डायग्नोस किया कि इसको ये बीमारी है, मेडिकेशन उसने स्टार्ट की, और उसको जो है ना मरीज को आराम भी आ गया। उससे आइंदा के लिए उसको मशवरा दे दिया कि भाई तुम ये एहतियात कर। ठीक है ना, यानी हमारे पास कोई एरर आया, कोई इशू आया, हमने हमने डिटेक्ट किया कि भाई ये इशू आया है। ठीक है ना, और इशू क्या है कि जब हम यूजर को देने जाते हैं प्रोग्राम, उससे पहले टेस्टिंग तो करनी होती है ना अपनी तसल्ली के लिए, कि भाई ऐसा ना हो कि यूजर एरर को फाइंड आउट करें, हम पहले से एरर को फाइंड आउट करके सही करके अच्छी शक्ल में प्रोग्राम दें, ताकि हमारी रेपुटेशन बरकरार रहे। ने आइडेंटिफाई किया कि भाई ये इसमें एरर है, ये बग आया है, ये लॉजिकल फ्लो में एरर है, इफ देन एल्स की किसी स्टेटमेंट में एरर है, स्विच केस में है, कहीं किसी लूप में है। ठीक है, अब इसमें अगर हमने आइडेंटिफाई सही सही कर लिया कि यही वजह है, तो हम क्या करेंगे, उस एरर को फिक्स करेंगे, कोड को जो है हम चेंज करेंगे, और उसके बाद हम टेस्टिंग करके वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ भाई ये सही हो गया। लेकिन सपोज करें कि अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, सपोज करें मरीज जो है बेहोश पड़ा हुआ है, और हम पता नहीं लगा पा रहे कि भाई ये किस वजह से बेहोश है, सर में चोट लगी है, हाथ में कुछ हुआ है, टांग में कुछ हुआ है, कहाँ हुआ है, कमर में हुआ है, रीढ़ की हड्डी में हुआ है, तो हम फर्दर टेस्ट करते रहेंगे, यहाँ तक कि जब तक कि हम आइडेंटिफाई ना कर लें कि मरीज इस वजह से बेहोश हुआ है, तब तक हम इस टेस्टिंग के प्रोसेस से गुजरते रहेंगे, यहाँ तक कि उसको होश ना आ जाए। ठीक है ना, तो ये आप देखेंगे एक एनालॉगी बड़ी अच्छी बैठती है। अगर हम समझना चाहें डीबगिंग को, तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम किसी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं,
और डॉक्टर जो है ना वो हमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि भाई वजह क्या है। और जब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाता तो वो मुख्तलिफ टेस्ट हमें लिख के देता है, जिन टेस्ट से हम गुजरते हैं और वो सारी रिपोर्ट्स चेक करने के बाद किसी नतीजे पे पहुंचता है कि अच्छा, बीमारी की दरअसल वजह ये है। तो ये मुझे अच्छा लगा कि मैं इसको आपको डीबगिंग को समझाऊं एक डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव से। तो मेरा ख्याल है कि ये कामयाब रही होगी, जिसमें हमने डीबगिंग को समझा पहले, फिर उसके आउटकम्स को समझा, और फिर उसकी एक एनालॉगी से हमने इसको मजीद एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है ना? चले, थैंक यू वेरी मच।